अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 जिसकी एक्सरसाइज 5.3 हमने शुरू की हुई थी। इसके क्वेश्चन नंबर 8 तक कर ली थी हमने कंप्लीट। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, न्यूमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू वो क्या है एक्स की पावर 4 और डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। पहले हम इसे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में बनाएंगे, क्योंकि प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में बनाने के लिए बनाएंगे इसे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। क्योंकि यहाँ पे इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में क्या होता है कि हमारे पास ऊपर वाली और नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू या तो इक्वल होती है या न्यूमिनेटर की वैल्यू बड़ी होती है। तो ये इक्वल है, मतलब ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। तो इसे प्रॉपर बनाएंगे, उसके लिए हम बाय डिवीजन मेथड करेंगे। जो न्यूमिनेटर वाली वैल्यू उसे हम अंदर रखेंगे और जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू उसे रखेंगे हम बाहर। अब इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से। यहाँ पे एक्स की पावर 4 थी, यहाँ पे 4 है, तो इसे 1 से ही मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसके साथ माइनस था तो इसलिए हम यहाँ पे हमारे पास प्लस है, इसलिए इसे माइनस से ही मल्टीप्लाई करवा देंगे ताकि माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस आ जाए। इसे -1 से मल्टीप्लाई करवाया। जब -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे आ गया -1। -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स की पावर 4। जब साइन चेंज होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इधर आ जाएगा प्लस और इधर इसके साइन चेंज होने के बाद इधर आ जाएगा माइनस। तो इसलिए ये दोनों कटिंग हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा +1। तो हमारे पास जो क्वोशिएंट वैल्यू और रिमाइंडर थी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1 ये वाला। और जो हमारे पास रिमाइंडर था वो यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर 4। ये इस तरह हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसे दे देते हैं कि इक्वेशन का नाम इक्वेशन 1 का। अब हम कंसीडर कर लेते हैं इस वैल्यू को और इसे सॉल्व करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन हम इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे इसके हम फैक्टर बना लेंगे। 1 माइनस एक्स की पावर 4 के फ्रैक्शन बनाएंगे। फ्रैक्शन किस तरह बनाएंगे, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला ओपन के होने के बाद यहाँ पे इस तरह आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला फिर से ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे था, ये हमारे पास 3 फैक्टर बन गए। अब हम बनाते हैं इसके फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन बनाएंगे, यहाँ पे फ्रिक्शन बनाए, एक ही यहाँ पे वैल्यू आ गई x+1, यहाँ पे 1 माइनस एक्स वो आ गया -x+1। और यहाँ पे ये हमारे पास क्या था, नीचे x² + 1 है, इसलिए ऊपर आ जाएगा cx + d। इसे भी एक इक्वेशन का नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। इसके बाद जो हमने बनाई है इक्वेशन 2, उसके साथ बोथ साइड पे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे ये पूरी वैल्यू। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास क्या रह जाएगा, कटिंग होगी वैल्यू, तो यहाँ पे रह जाएगा 1 = यहाँ पे जब ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी ए वाले के साथ, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू कटिंग हो जाएगी 1 प्लस एक्स, क्योंकि ए के डिनोमिनेटर में ये वैल्यू थी। और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा 1 माइनस एक्स² + 1। इस तरह बी के साथ भी कटिंग होने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी और cx + d के साथ भी इसी तरह मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे कटिंग होने के बाद हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी। इसे भी एक इक्वेशन का नाम दे देंगे इक्वेशन 3 का। ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ पे x³ + x + x² + 1 आ गया। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इन सब वैल्यू को ये ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, बी को भी और cx + d को भी। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये पूरी वैल्यू हमारे पास आ गई, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब ये जो cx का स्क्वायर था ये माइनस cx² के साथ कटिंग हो जाएगा। यहाँ पे था dx प्लस का, यहाँ पे -dx था, ये दोनों भी कटिंग हो जाएंगे और क्या हमारे पास ये वैल्यू रह जाएंगी। इसमें हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसे हम कॉमन लेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है, x³। तो यहाँ पे आ जाएगा x³ कॉमन ले लिया हमारे पास। बाकी जब हमने x³ कॉमन लिया तो हमारे पास x³ वाली कौन कौन सी वैल्यू थी, -a + b -c, तो वो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी। इसके बाद हमारे पास इससे छोटी वैल्यू कौन सी है, x² वाली भी कौन सी वैल्यू है, a, यहाँ पे है b और यहाँ पे हमारे पास -d, तो ये यहाँ पे इस तरह आ जाएंगी। इसके बाद हम लेंगे x को कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा -a + b + c, यहाँ पे इस तरह हमारे पास ये वैल्यू भी आ जाएगी। अब हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास a + b और यहाँ पे +d, ये कांस्टेंट वैल्यू भी हम इस तरह लिख देंगे। उसके बाद हम करेंगे कोफिशिएंट को कंपेयर। तो यहाँ पे हमने किया कोफिशिएंट को कंपेयर,
इस साइड पे हमारे पास एक्स क्यूब वाली वैल्यू है माइनस ए प्लस बी माइनस सी, यहाँ इस तरह लिख देंगे। दूसरे साइड पे एक्स की क्यूब वाली कौन सी वाली, कोई भी नहीं है, ज़ीरो है, तो यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो। इसे एक इक्वेशन का नाम दे देंगे इक्वेशन 4 का। उसके बाद इस साइड पे एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है ए प्लस बी माइनस डी, ये इस तरह आ जाएगी हमारे पास। और दूसरी साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं है, ज़ीरो है, यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो। इसे एक इक्वेशन का नाम दे देंगे इक्वेशन 5 का। उसके बाद ये हमारे पास एक्स वाली वैल्यू कौन सी है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो दूसरी साइड पे हमारे पास यहाँ पे इक्वल के इस साइड पे एक्स वाली वैल्यू कोई भी नहीं है, ज़ीरो है, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल ज़ीरो। इसे भी एक इक्वेशन का नाम दे देंगे इक्वेशन 6 का। उसके बाद क्या हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, ए प्लस बी प्लस डी। और दूसरी साइड पे इक्वल के हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 1, तो इक्वल यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1। इसे भी एक इक्वेशन का नाम दे देंगे इक्वेशन 7 का। अब जो हमारे पास ए के नीचे वाली वैल्यू थी, ए के नीचे हमारे पास क्या वैल्यू थी, डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू थी एक्स प्लस 1, इसे कंसीडर करेंगे हम ज़ीरो के इक्वल। अब ये इक्वल के साइड पे है हमारे पास ज़ीरो, यहाँ पे ये प्लस एक्स प्लस 1 है, यहाँ पे प्लस 1 है, जब ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो हो जाएगा -1। तो एक्स की एक वैल्यू हमारे पास आ गई, एक्स इज़ इक्वल टू -1। इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 जो हमने बनाई थी, जिसमें हमने मल्टीप्लाई करवाने के बाद कटिंग होने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई थी, वो थी हमारे पास इक्वेशन 3। यहाँ भी ये वाली है हमारे पास इक्वेशन 3, इसमें हम पुट करेंगे एक्स की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हमने पुट किया, पुट करने के बाद यहाँ पे ए में जब हमने पुट किया तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस, यहाँ पे था 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह -1 पुट किया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ पे भी -1 का स्केयर है, तो यहाँ पे इसका जब स्केयर होगा तो ये +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ +1 और +1, यहाँ पे भी आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो a इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास इसके साथ 4 था, ये 4 एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। तो a इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड 4, यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, a इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड 4। b की वैल्यू, b के डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या वैल्यू थी, जहाँ पे हमने फैक्टर बनाए थे, फैक्टराइज किया था इसे, तो वहाँ पे हमारे पास b के डिनोमिनेटर में वैल्यू थी 1 माइनस एक्स, तो उसे कंसिडर कर लेंगे ज़ीरो के इक्वल। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये जो -1 है, यहाँ पे +1 है, ये इस साइड पे इक्वल के, यहाँ पे +1 है, एक्स के साथ है हमारे पास माइनस, जब ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ये +1 था, इधर हो जाएगा -1, एक्स के साथ भी हमारे पास माइनस था, माइनस माइनस ये कटिंग हो जाएगी, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1। अब ये एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, जिसमें हमने पहले एक्स की वैल्यू -1 पुट की थी, उसमें ही हम पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू 1। तो 1 हमने पुट किया, यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास था 1 आ गया। जब ए में हमने ये वैल्यू पुट की तो वो हो जाएगी 0, क्योंकि वहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1, तो वो हो जाएगा 0। सी वाली वैल्यू सी एक्स प्लस डी में जब हमने ये पुट की तो वहाँ पे भी इस तरह होगा। जब हमने बी में पुट की तो तब आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1, या एक्स की जगह यहाँ पे स्केयर था, 1 का स्केयर होगा तो 1 ही आ जाएगा, 1 प्लस 1, ये भी आ जाएगा 2, ये भी आ जाएगा हमारे पास 2। ये 2 और ये 2 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। ये 4 बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो b इज इक्वल टू 1 डिवाइड 4। ये b की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, ए और बी हमने 2 वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम बाकी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जो हमने इक्वेशन 4 बनाई थी वो हमारे पास क्या थी, a प्लस बी माइनस सी, इस तरह थी हमारे पास इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने a की वैल्यू पुट की 1 डिवाइड 4, फिर हमने b की वैल्यू पुट कर दी 1 डिवाइड 4। a और b की जब हमने वैल्यू पुट की तो यहाँ पे हमारे पास रह गया c माइनस सी आ गया। ये दोनों वैल्यू जब 4 प्लस 1 डिवाइड 4, ये दोनों कटिंग हो जाएंगी, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0। इस तरह हम इन्हें सॉल्व करके भी देख लेते हैं, वैसे ये कटिंग हो रही है, माइनस प्लस ये दोनों कटिंग हो जाएंगी, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0। तो यहाँ पे माइनस सी था, अब ये 0 आ गया, दूसरी साइड पे ये 0 ही रह जाएगा और ये माइनस है, ये दूसरी साइड पे चल जाएगा, तो ये 0, सी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। तो सी की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, ए बी और सी हम तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने करनी है डी की वैल्यू फाइंड। अब जो हमारे पास इक्वेशन 5 थी वो क्या थी हमारे पास, ए प्लस बी माइनस डी। अब इसमें ए और बी की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 डिवाइड 4 प्लस 1 डिवाइड 4। यहाँ पे क्या हमारे पास माइनस डी रह गया है इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यू ये दोनों होंगी ऐड, तो यहाँ पे हमारे पास ऐड होने के बाद एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइड 4 माइनस डी इज इक्वल टू 0 के।
तो यहाँ पे क्या हमारे पास ये दोनों वैल्यू, ये वैल्यू दोनों कटिंग हो जाएंगी। कटिंग होने के बाद यहाँ पे 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। ये इधर प्लस का था, तो ये दूसरी साइड भी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये डी के साथ भी माइनस था, इसके साथ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस दोनों कटिंग हो जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे हमारे पास डी आ गया, डी इज इक्वल टू 1/4। तो हमने डी की वैल्यू भी फाइंड कर ली, हमने ए बी सी और डी चारों वैल्यू फाइंड की हैं। इन्हें हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। यहाँ पे हमने ए बी सी और डी चारों की वैल्यू फाइंड की, तो यहाँ पे 1/4, ये भी 1/4। सी की वैल्यू थी हमारे पास 0 0 आ गया, डी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1/2। ये यहाँ पे लिख देंगे। अब ये जो 4 है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये 4 भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ पे क्या था, इसका एलसीएम लेंगे, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 0 था, ये भी 0 हो जाएगा। और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, ये 2 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ पे 0 का 0 ही रहेगा, तो 0 + 1, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 x² + 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है, न्यूमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है x² - 2x + 3, डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है x⁴ + 2x + 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो अब हम पहले इसके बनाएंगे फैक्टर। यहाँ पे x⁴ है, इसके फैक्टर बना लेंगे। a² + b² वाला फॉर्मूला ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा x² + x + 1, x² - x + 1, दो फैक्टर बन जाएंगे। अब हम बनाएंगे इसके फ्रिक्शन। यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा ax + b, x² + x + 1, और यहाँ पे भी स्क्वायर था, तो यहाँ पे आ जाएगा cx + d, यहाँ पे ये वाला वैल्यू आ जाएगी। और ये हमारे पास दो फ्रिक्शन बन जाएंगे। हम इसे दे देंगे इक्वेशन 1 का नाम। अब हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे ये वाली पूरी वैल्यू। मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ पे जब ये पूरी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो कटिंग हो जाएगा, ये वैल्यू इसके साथ कटिंग हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा x² - x + 1। अब ये cx + d है, ये इसके साथ जब ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे क्या होगा x² - x + 1, ये दोनों कटिंग हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा x² + x + 1। इसे भी एक इक्वेशन का नाम दे देंगे, इक्वेशन 2 का। इसके बाद जो ये वाली वैल्यू है, इसको इसके साथ ax को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर b को, फिर cx को इसके साथ, और फिर d को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये पूरी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, x का क्यूब है। सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास कौन सी है, x³ वाली, तो x³ कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास x³ वाली वैल्यू थी a और +c, तो ये दोनों आ जाएंगी यहाँ पे। अब x² को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास x² वाली वैल्यू है -a + b + c + d, यहाँ पे आ जाएगा। फिर x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a - b + c + d। कांस्टेंट वैल्यू, उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास है +b और +d। अब हम करेंगे इसके कोफिशिएंट को कंपेयर। अब हमने किया इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास था x³ वाली वैल्यू a + c, दूसरी साइड पे x³ वाली वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं थी, 0 थी, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब हम इसे एक इक्वेशन का नाम दे देंगे, इक्वेशन 3 का। उसके बाद ये वाली वैल्यू -a + b + c + d ये आ जाएगी। यहाँ पे इक्वल के दूसरी साइड पे x² वाली वैल्यू हमारे पास थी 1, तो इसे भी एक इक्वेशन का नाम दे देंगे, इक्वेशन 4 का। उसके बाद x वाली वैल्यू a - b + c + d, दूसरी साइड पे हमारे पास x वाली वैल्यू थी -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, इसे भी एक इक्वेशन का नाम दे देंगे, इक्वेशन 5 का। उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू थी b + d इक्वल, दूसरी साइड पे हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू थी 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, इसे भी एक इक्वेशन का नाम दे देंगे, इक्वेशन 6 का। ये हमारे पास 4 इक्वेशन बन गई। अब हम वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो हमारे पास कोई x की वैल्यू नहीं है फाइंड करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, जो हम इसमें से एक इक्वेशन ले लेंगे, इक्वेशन ये वाली ले लेते हैं, a - b + c + d। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इक्वल टू -2 था हमारे पास। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, a + c = 0, तो यहाँ पे a और यहाँ पे a + c है, इसे हम पुट कर देंगे 0 के इक्वल। यहाँ पे 0 के इक्वल पुट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास कौन सी वैल्यू रह जाएगी, -b + d, ये वैल्यू रह जाएगी। इक्वल क्या था हमारे पास -2, इसे एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इक्वेशन 8 का। अभी हमारे पास इक्वेशन 8 आ गई।
अब जो हमारे पास इक्वेशन 8 है माइनस बी प्लस डी, और दूसरी हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन 6 बी प्लस डी इक्वल है 3 के। इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऐड किया b प्लस डी इज इक्वल टू 3 माइनस बी प्लस डी इज इक्वल टू -2। ये दोनों वैल्यू तो हो जाएंगी कटिंग, प्लस माइनस हो जाएगा कटिंग, ये दोनों वैल्यू होंगी ऐड, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2d इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस होंगे तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 1, तो ये d इज इक्वल टू 1 डिवाइड 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो d इज इक्वल टू 1 डिवाइड 2। डी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम बाकी की वैल्यू करते हैं फाइंड। अब हमारे पास इक्वेशन 6 थी, वो हमारे पास क्या थी, यहाँ पे इक्वेशन 6 बी प्लस डी, तो डी की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। जब डी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू भी आ जाएगी, तो हमने यहाँ पे पुट की, डी की वैल्यू पुट की, डी की वैल्यू यहाँ पे 1 डिवाइड 2 पुट कर दिया, बी प्लस 1 डिवाइड 2 इक्वल 3, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे हो जाएगा जाके माइनस, तो 3 माइनस 1 डिवाइड 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये इसका एलसीएम लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे आ जाएगा 6, 6 माइनस 1 डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 डिवाइड 2। बी की वैल्यू हमारे पास इस तरह आ जाएगी, यहाँ पे इस तरह b इज इक्वल टू 5 डिवाइड हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हमने d और b की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम करते हैं बाकी की वैल्यू को फाइंड। तो अब हमारे पास जो b और d की वैल्यू थी इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन, अब यहाँ पे हमने इक्वेशन 4 में b और d की वैल्यू पुट की, पुट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास इस तरह आ जाएगा, ये दोनों वैल्यू ऐड होंगी, ऐड होने के बाद आ जाएगा हमारे पास 6 डिवाइड 2, ये कटिंग होगी 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे जब कटिंग होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 रह जाएगा हमारे पास कटिंग होने के बाद। ये 3 जो था वो इधर प्लस हो रहा होगा, दूसरी साइड पे जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस। यहाँ पे इस तरह ये इधर वैल्यू ये इसी तरह रहेगी, माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू +1 माइनस 3, ये माइनस होंगे तो यहाँ पे हमारे पास माइनस ए प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। अब जो हमारे ये इसे भी एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं इक्वेशन 9 का। अब जो हमारे पास इक्वेशन 3 थी, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी, a प्लस सी इक्वल टू 0, और जो हमारे पास इक्वेशन 9 है इन दोनों को हम कर देते हैं ऐड करने के बाद हम इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे प्लस का a था इधर था माइनस का a, तो ये दोनों a हो जाएंगे कटिंग होने के बाद ये दोनों c थे ये ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2c इक्वल टू -2 के, ये 2 और 2 कटिंग हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा -1, तो c इज इक्वल टू -1, तो इस तरह हमारे पास आ जाएगी c की वैल्यू इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी, a प्लस सी, तो यहाँ पे -1 c की वैल्यू पुट की हमने, पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू, ये इधर माइनस हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो a इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी। हमने a b c d चारों की वैल्यू हमने कर ली है फाइंड। अब हम पुट करेंगे इन्हें इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में यहाँ पे a की वैल्यू पुट की, यहाँ पे 1 आ गया, 1 और x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x ही रहेगा। यहाँ पे 5 डिवाइड 2 b की वैल्यू आई थी, ये जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये इधर इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 5, तो ये वाला जो 2 था ये इधर डिनोमिनेटर में आ गया 2 और ये पूरी वैल्यू इस तरह, ये जब इसका एलसीएम लेंगे ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो यहाँ पे अभी आ जाएगा -2x प्लस 1, और ये वाला 2 डिवाइड हो जाएगा इधर डिनोमिनेटर में, हमारे पास आ जाएगा 2, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई -2x प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ ये x² -x प्लस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो आज हमने कर लिया है एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट।